नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। अक्सर सुनने को मिलता है कि फला व्यक्ति किसी आत्मा के दबाव में आ गया, किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ गया, किसी भूत प्रेत के दबाव में आ गया। तो क्या ये घटनाएं मात्र संयोग हैं या कि इनका ज्योतिष से किसी प्रकार का कोई लेना देना है? बिल्कुल है। ज्योतिष शास्त्र में इस तरह की कई ग्रह स्थितियों का उल्लेख किया गया है कि जिन ग्रह स्थितियों के चलते जातक किसी न किसी प्रकार से नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में, तंत्र मंत्र के प्रभाव में बड़ी आसानी से आ जाता है। 3 विलक्षण सूत्र आज हम जिनकी चर्चा करने जा रहे हैं, इनके बारे में ज्योतिष शास्त्र का कहना यह है कि यदि इनमें से तीनों में से कोई भी एक सूत्र जातक की कुंडली पर लागू हो रहा हो तो ऐसे जातक को सुनसान स्थान पर, निर्जन स्थान पर, किसी वीराने स्थान पर, खंडहरों के आसपास या शमशान के आसपास, कब्रिस्तान के आसपास या ऐसे किसी भी स्थान पर जाने से बचना चाहिए जहां पर के नकारात्मक शक्तियों का वास होता है। उन 3 विलक्षण सूत्रों में पहला सूत्र ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के लग्न में चंद्रमा और राहु हो और कुंडली के 9वें भाव में मंगल और शनि बैठे हों या 5वें भाव में मंगल और शनि बैठे हों, तो ऐसे जातक को किसी भी प्रकार से, किसी भी कब्रिस्तान के आसपास, शमशान के आसपास या निर्जन स्थान, वीराने स्थान, खंडहरों के आसपास या पुराने किलों के आसपास नहीं जाना चाहिए। दूसरा सूत्र, यदि किसी भी जातक की जन्म कुंडली के अंदर 10वें भाव का स्वामी कुंडली के 8वें भाव में हो या 11वें भाव में हो, यदि 8वें भाव में है और उस 10वें भाव के स्वामी पर कुंडली के 8वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है या 11वें स्थान में है और 11वें स्थान में बैठे हुए 10वें स्थान के स्वामी पर 11वें भाव के स्वामी की दृष्टि पड़ रही है, तो ये योग प्रबलतम तौर से देखने को मिलता है। इन दोनों सूत्रों के बारे में कहा यह जाता है कि इस तरह के जो ग्रह सूत्र हैं, ये न केवल किसी आत्मा या पिशाच या प्रेत का दबाव जातक के ऊपर बना सकते हैं, या इसके अलावा भी ये भी हो सकता है कि कहीं सड़क चलते किसी निर्जन स्थान पर या किसी अकेले सुनसान रास्ते पर आमने सामने आपकी मुलाकात भी ऐसी किसी एंटिटी से प्रत्यक्ष तौर पर हो जाए। इसके साथ ही एक तीसरे सूत्र की भी चर्चा की गई है जो अपने आप में काफी विलक्षण है। यदि जन्म कुंडली के लग्न में राहु और चंद्रमा बैठे हैं और कुंडली के लग्नेश का संबंध कुंडली के 8वें भाव के स्वामी के साथ बन जाता है, तो जातक को निश्चित तौर से ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए जहां पर के तंत्र मंत्र के प्रयोग होते हों, शमशान हो, कब्रिस्तान हो या सुनसान वीरान रास्ते हों, ऐसे स्थानों से दूर रहना चाहिए। और जिन भी जातकों की जन्म कुंडली के अंदर इस तरह के विलक्षण ग्रह योग बने हुए हों, ऐसे लोगों को रात्रि काल में, अंधेरे के समय में घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। और अगर कभी किसी कारण से जाना भी पड़ता है तो इत्र का या परफ्यूम का प्रयोग बिल्कुल करके घर से बाहर न निकलें। ये साक्षात निमंत्रण होता है नेगेटिव एंटिटीज के लिए। यदि कोई भी जातक इन विलक्षण सूत्रों के चलते किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से परेशान है, तो ऐसे जातक को भगवान बजरंगबली पर जो चोला चढ़ाया जाता है, भगवान बजरंगबली के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर अपने माथे पर डेली तिलक करना चाहिए। भगवान बजरंगबली के बजरंग बाण पाठ को नित्य शाम को करना चाहिए। भगवान बजरंगबली की सेवा पूजा करने से कभी भी नकारात्मक शक्तियां आपके आसपास नहीं आती। हनुमान चालीसा में कहा गया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो भगवान बजरंगबली इस तरह की जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं उनके लिए साक्षात काल है।
तो दोस्तों, नेगेटिविटी से जुड़े इन 3 विलक्षण सूत्रों की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।